हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है कैपेसिटर में, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है। अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी stored per unit volume क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कैपेसिटर तो यहां पर ये देखिए कि ये कोई कैपेसिटर है और इसको आप चार्ज दे रहे हैं। When we charge this capacitor, then work is done. And the work done stored per unit volume is known as potential energy stored per unit volume या एनर्जी डेंसिटी ऐसे भी कभी कभी पूछा जा सकता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कभी ये भी आ सकता है। तो हम यहां पर इस तरह से करेंगे, लेट एट ए certain instant charge on the capacitor is Q and its potential and its electric potential is dV dash। क्योंकि चार्ज जैसे जैसे हम देते जा रहे हैं कैपेसिटर को, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता तो वर्क डन सीधे सीधे आ जाता Q इंटू बी। यहां पर चूंकि चार्ज और पोटेंशियल दोनों वेरिएबल हैं, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे कि जिस समय चार्ज इस पर Q है, पोटेंशियल V डैश है, देन वर्क डन इन गिविंग फर्दर dq charge to the कैपेसिटर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है W बाई Q, तो W क्या हो जाएगा Q इंटू V। यहां पर dq चार्ज, when dq charge is provided to this capacitor, we can assume that the electric potential is almost constant। वरी करेगा, लेकिन आप उसको, चूंकि dq is very very small, तो there will be very very small change in electric potential। तो आप मान सकते हैं कि the whole this small amount of charge dq is given at constant electric potential V dash। So work done in giving this dq charge will be nothing but dw will be V dash into क्या dq। फॉर्मूला यही है, V is equal to this, W is equal to Q into V। तो हम dq चार्ज दे रहे हैं, हम dq क्यों ले रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। सो टोटल चार्ज, if total charge on the capacitor is capital Q, then total capital Q charge is not given at constant potential. Potential is variable, therefore we will apply integration। So इसमें dW will be nothing but Q by C dQ, integrating both sides,
integrating both sides, integration dw will be 1 by c integration q dq, and limits of q from 0 to q is equal to capital Q. Now integration dw will be w and 1 by c q square by 2 and q from 0 to q is equal to capital Q. इसे फिर से फर्दर इंटीग्रेट किया जाए तो w विल बी 1 by c और q की लिमिट्स रख देंगे तो q स्क्वायर माइनस 0 by 2. So w will be what then will be 1 by 2 q square by c, and this work is stored in the form of potential energy of the capacitor. तो ये फॉर्मूला हो गया. जितना भी ये वर्क हुआ, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. अब आगे आप इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जैसे भी. अब नेक्स्ट जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन केसेस में किन कंडीशंस पर कौन सा फार्मूला, क्योंकि इसमें आपको 3 फार्मूले बन जाएंगे तो कहां पर क्या अप्लाई करना है ये देखना है. और ये कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए कि कब हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है. यहां आप देखें कि अगर हम यहां पर इसे प्लस क्यू चार्ज दी और इसे माइनस क्यू चार्ज दी और आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया 1 by 2 q स्क्वायर बाई सी. आप जानते हैं q क्या होता है, cv. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1 by 2 c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c. c कट जाएगा तो u विल बी 1 by 2 c v स्क्वायर. तो एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है. और यहां पर लेकिन अगर c की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते तो 1 by 2 q स्क्वायर, c की वैल्यू q by v. आपने किया हुआ था कि अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर के लिए डेरिवेशन करें तब भी एक्सप्रेशन यही आया था. अभी हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर मींस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. और यहां क्या अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप देख सकते हैं क्या होगा भी एरिया ऑफ द प्लेट. ये जो इस तरह से प्लेट्स हैं, ये जो एरिया है और क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो A into D विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स, या स्पेस, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना वॉल्यूम है वो निकाला गया है. और इसमें हम एनर्जी डेंसिटी को के डेरिवेशन के लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है u, और u की वैल्यू क्या आई है, हाफ सी वी स्क्वायर. तो u की वैल्यू क्या आई है 1 by 2. c को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो c इज नथिंग बट k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. ये फॉर्मूला था. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टोटल है बिटवीन द प्लेट्स, और तो ये फॉर्मूला था. d आप देख सकते हैं ये है, और a इज एरिया ऑफ द प्लेट. ये जो प्लेट एरिया है वो a है. v को आप लिख सकते हैं क्या, आप जानते हैं E क्या होता है, v अपॉन d. तो v विल बी नथिंग बट E इंटू d. तो अगर हम v को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, E स्क्वायर d स्क्वायर, तो एक d कट जाएगा. यहां देख सकते हैं u विल बी 1 by 2 k एप्सिलॉन नॉट की जगह आप सिर्फ एप्सिलॉन लिख सकते हैं. एप्सिलॉन इज k एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन नॉट k. और a e स्क्वायर,
A इंटू डी अगर एक साथ लें तो आप जानते हैं A इंटू डी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू V, तो U अपॉन V विल बी 1/2 एप्सिलॉन इंटू E स्क्वायर। इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और कैपेसिटर में जरा नोट करिएगा कि ये कोई बैटरी दिया है और इसका EMF दिया है क्या 6 वोल्ट, और ये कोई थोड़ा इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और वो मैं आइडिया दे दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा। और इसमें वन माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और फिर जो है 3 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा क्या 4 माइक्रोफैरेड। इसमें करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, सॉरी ये रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, इसका भी 3 ओम, और ये दिया है 1 ओम और ये दिया है 2। सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये मैं पहले से बता दिया हूँ। और कभी अगर E है तो E इज इक्वल टू आई आर होता है अगर इंटरनल स्टेज नहीं है, बैटरी है और ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। हम न्यूमेरिकल ये दे रहे हैं कि फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर जैसे आप देखें कि अगर ये 6 वोल्ट दिया हुआ है तो 1 ओम और 2 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम और 3 ओम दिया है। इधर देखिए कैपेसिटर से कभी भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकती, बस ये है कि मोमेंटरी करंट फ्लो करती है। जहां अलग से दिखाते हैं, जैसे ये बैटरी है और ये कैपेसिटर, अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो इसमें प्लस है या माइनस है, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं तो डिफिशियंसी माने पॉजिटिव, और इससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बैटरी का काम है अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक सप्लाई करेगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस। तो कैपेसिटर में ये मोमेंटरी करंट फ्लो करेगी एंड एज सून एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन प्लेट इज इक्वल टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड द अदर प्लेट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। एक प्लेट का क्या है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी सेल से हो जाए और सेकेंड का नेगेटिव से हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल इनके सेम हुए चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो हम किसी बैटरी की हेल्प से किसी कैपेसिटर को चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कैपेसिटर है तो वहां करंट नहीं पास हो। जैसे यहां पर करंट नहीं पास हो सकती और यहां पर भी करंट नहीं पास हो सकती, और साथ में ये कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच में होगा। जैसे यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में डेवलप हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी करंट नहीं पास होगी, सिर्फ चार्ज हो जाएगा, और इसमें भी करंट नहीं पास होगी, सिर्फ चार्ज हो जाएगा, और आपको चार्ज निकालना है। आप यहां ये देखिए, ध्यान देना,
कि अगर यहां से करंट इस सर्किट में पास होगी और इस सर्किट में पास होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में अगर 6 वोल्ट है प्लेट्स के बीच में, तो यहां पर भी क्या होगा 6 वोल्ट होगा, और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 6 वोल्ट होगा। ये 1 और 2 3 ओम हो गया सीरीज में, जैसे ही कैपेसिटर ऐड करते हैं ऐसे ही रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। 10th क्लास में पढ़े होंगे R1 प्लस R2 होगा, कैपेसिटर का थोड़ा उल्टा होता है। तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 ओम, और 6 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम ये देखें I1 अगर यहाँ करंट जा रही है और इससे I2 जा रही है, तो इसमें I2 जाएगी और इसमें I1 जाएगी। तो I1 की वैल्यू क्या होगी 6/3 यानी 2 एम्पियर क्या होगी, और I2 की करंट क्या होगी I2 6/6 यानी 1 एम्पियर। तो अब अगर हम देखें कि इस 1 ओम रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट जा रही, क्योंकि इधर करंट जानी नहीं है, कैपेसिटर है, माने समझ लो इनफाइनाइट होता है इसका रेजिस्टेंस, यहां जाना नहीं है, तो इसी से करंट यहां से आ जाएगा, सर्किट बनेगा। तो इसमें 1 एम्पियर करंट है, यहां ये 1 है, तो 1 × 1 क्या हुआ 1। अगर हम ये देखें कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर V1 क्या होगा I1 R1। तो I1 कितना है 1, करंट अभी निकाला I1 32, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो V1 हो गया क्या 2 वोल्ट। और जब V1 हो गया 2 वोल्ट, तो आप बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो Q1 जो आएगा वो क्या होगा CV, और C उसका कितना है 1 माइक्रोफैरेड, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इसके अक्रॉस है, वो कितना होगा 2, यानी Q1 क्या आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। ये तो सही होगा, तुम्हारा गलत हो रहा था। एनीवे अब जो है हम क्या निकालेंगे 2 ओम में, तो 2 ओम में जब निकालेंगे तो 2 ओम के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो हम फिर करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या 2 ओम रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं करंट 1 एम्पियर ही गई, अगर यहां 1 एम्पियर करंट गई तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 बोलो क्या हो जाएगा I1 × क्या R2, और I1 कितना है, I1 कितना हम लोगों ने निकाला है 2 एम्पियर, और R2 कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट। तो अब आप देख सकते हैं अगर इसके क्रॉस 4 वोल्ट है, तो उधर जो Q2 होगा, तो चार्ज ऑन क्या 2 माइक्रोफैरेड कितना होगा Q2, एंड दिस विल बी नथिंग बट C2 × क्या V2। C2 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, V2 है 4, तो ये 8 माइक्रोकूलम आ गया। समझ में आ रहा है। अब आप ये देखें अगर हम लोग निकालें किसके बीच में, अब हमें ये निकालना है कि इसमें करंट कितनी जाएगी। तो आप देख सकते हैं I2 हम निकाले हुए हैं 1 एम्पियर, इसमें करंट आ रही है 1 एम्पियर, तो हम ये निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हम इसको पहले कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना होगा V3, एंड दिस इज नथिंग बट I2 × क्या R3। I2 इज 1, R3 इज 3, तो कितना हो गया 3 वोल्ट। तो चार्ज ऑन क्या 4 माइक्रोफैरेड
क्योंकि 4 माइक्रोफैरेड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनकी प्लेट्स के बीच वही होगा जो यहां पर है, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपने 3 वोल्ट निकाला है। तो 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस ये जो Q3 होगा वो क्या होगा, CV C3 इंटू V3, और C3 कितना है 4, V3 इज कितना है 3, तो ये कितना हो गया 12 वोल्ट। कितना हो गया? और अगर इसके क्रॉस निकालें तो यहां पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो अनदर 3 ओम रजिस्टर है उसके क्रॉस निकालें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, तो ये अगेन क्या आएगा V4, और ये क्या हो जाएगा I2 इंटू R4, और I2 कितना है 1 और R4 कितना है 3, तो ये भी हो गया क्या 3 वोल्ट। और अगर ये 3 वोल्ट हो गया है तो चार्ज ऑन क्या 3 माइक्रोफैरेड Q4 क्या होगा C4 इंटू क्या V4 का CV होता है, Q क्या होता है CV, और C4 है कितना 3, V4 कितना है V3, ये हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ये हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले जो ये सोल्यूशन किया था पिछला कि Q3 C3 V3 और C3 था 4 माइक्रोफैरेड और ये 3 वोल्ट था, याद रखिएगा ये 12 माइक्रोकूलम आएगा। तो इसमें जो है मिस्टेक थी उसके लिए क्षमा कर, वो सही कर देना। तो नेक्स्ट जो है अब हमने ये दे रखी है एक इनफाइनाइट सीरीज है, और जितने भी कैपेसिटर हैं सभी का कैपेसिटेंस क्या है 1, सॉरी C है, और A और B 2 पॉइंट हैं, और आपको पिछला क्वेश्चन जैसे था कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में भी कई बार एप्लीकेशन आता है इसका। तो आप याद रखें कि क्योंकि ये इनफाइनाइट नेटवर्क है और इस इनफाइनाइट नेटवर्क में आप मान लें A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है। तो यहां समझना ये है एक नेटवर्क को अगर आप इसमें से हटा दें, अगर हम एक नेटवर्क इनफाइनाइट सीरीज है, अगर एक ये एलिमेंट इसका हटा भी दिया जाए और यहाँ A डैश और B डैश लिख दें, पीछे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप बताइए कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज X, then what will be equivalent capacitance between A dash and B dash? ये भी X ही होगा। ये इतने से कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि एक ये नेटवर्क इनफाइनाइट नेटवर्क में से एक ये एलिमेंट हटा देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। तो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B is X, then equivalent capacitance between A dash and B dash will be also X। तो जैसे अगर इसको आप फिगर दोबारा बनाएं तो आप देख लें ये C है, यहां से ये वैल्यू क्या है C है, ये भी क्या है C है, और यहां जो A डैश B डैश है अगर इसका इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी X है, ये A डैश है और ये B डैश है। हमने इन 2 पॉइंट्स को यहां ले लिया है। अब इसके बाद का चूंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है तो ये भी X ही होगा, और अगर X है तो आप यहां देख सकते हैं क्या होगा, C और X किस में आ रहे हैं, C और X पैरेलल में आ रहे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C प्लस X, क्या इक्विवेलेंट
capacitance of C and X which are connected in parallel. तो आप क्या होगा, will be C plus X, और अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो फाइनल नेटवर्क होगा ये क्या है C, और इसका क्या आ रहा है इक्विवेलेंट C प्लस X, और ये भी क्या आ रहा है C. अब फाइनली A और B अगर कंसीडर किया जाए तो ये C और ये C प्लस X किस में है, सीरीज में है. तो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सिंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B आपने क्या माना है, X ही माना है, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस X, और इसमें X वेरिएबल है वो निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो इससे 1 बाई एक्स विल बी 2 बाई C प्लस 1 अपॉन C प्लस X, तो C इंटू सी प्लस एक्स एलसीएम, तो 2 इंटू सी प्लस एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा C. दिस इज 1 बाई C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, C स्क्वायर प्लस क्या होगा CX, एंड दिस इज क्या होगा 2C स्क्वायर प्लस 2CX, और प्लस क्या C स्क्वायर. तो ये तो कट जाएगा, आपका क्या फॉर्मूला आ रहा है 2C स्क्वायर प्लस क्या, तो ये हो जाएगा क्या 1 बाई एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2C और प्लस 2C प्लस 2X प्लस C अपॉन C स्क्वायर प्लस CX, तो C स्क्वायर प्लस CX, एंड दिस विल बी 2CX क्या बल्कि 3CX हो जाएगा, 2C और प्लस C क्या होगा 2C और प्लस C, और प्लस क्या आ जाएगा 2CX, और प्लस क्या आ जाएगा 2X स्क्वायर. तो इसमें अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2X स्क्वायर माइनस 2CX और प्लस क्या C स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक आ रही है, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो आप जानते हैं कहीं अगर हमें सॉल्व करना हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो आप अगर हम इस इक्वेशन में भी, इक्वेशन आ रही है क्या 2x स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c स्क्वायर इज 0, तो इसमें अगर हमें x निकालना है तो विल बी 2c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 4c स्क्वायर माइनस 4a इज 2 और c इज c स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा 2a मीन्स 2 इंटू 2, तो x विल बी 2c प्लस माइनस रूट, यहां पर क्या हो जाएगा 12c स्क्वायर अपान 4, तो ये आ जाएगा 2c प्लस क्या आएगा 2 रूट 3, 4 इंटू 3 होगा इंटू c अपान क्या 4, तो x की वैल्यू जो आएगी 2 कट जाएगा, तो और होता है क्या प्लस माइनस होता है, क्या होता है ये प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, क्या रूट 3 की वैल्यू होती है, तो निगेटिव में ये x की वैल्यू माइनस में आएगी, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू आएगी क्या रूट 3 प्लस 1 अपान 2. यहां से थोड़ा करेक्शन है कि ये क्या आएगा 2x स्क्वायर और 3cx माइनस cx क्या आएगा माइनस 2cx, और ये प्लस c स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस c स्क्वायर आएगा. तो ये फाइनली जो आंसर होगा ये कितना होगा माइनस c स्क्वायर होगा. तो 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा बोलो 2x स्क्वायर, बल्कि प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस 2cx होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या 2cx और माइनस की जगह क्या, हाँ माइनस c स्क्वायर सही है, 2x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस c स्क्वायर, और जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है माइनस b होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
-2c क्या हो जाएगा, -2c प्लस माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा इंटू -c स्क्वायर। तो यहां तो रिजल्ट वही आएगा जो हमने निकाला था, मिस्टेक तो हुई थी लेकिन 2 मिस्टेक हो गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2c, तो यहाँ पर क्या होगा -2c, और ये निगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज कैपेसिटेंस निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, √3 - 1 √3 - 1/2 × c।